नमस्कार दोस्तों, मैं नेमिचंद आप सभी का वाईफाई श्री राम के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट जीके की कड़ी के अंदर हम आज पढ़ रहे हैं 9 अक्टूबर का करंट अफेयर। देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कि दोस्तों, ऐसा कौन सा देश ने जिसने क्रूज मिसाइल का नाम है क्रूज मिसाइल और उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। जो दोस्तों मिसाइल है वो मिसाइल है परमाणु ऊर्जा से चलने वाली। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा रूस। इसका उत्तर होगा रूस। देखिएगा, रूस की ये मिसाइल परमाणु ऊर्जा से चलेगी और एक बात याद रखना, मिसाइल का नाम है मिसाइल क्रूज मिसाइल। कौन सी? क्रूज मिसाइल। देखिएगा, क्रूज मिसाइल, ये क्रूज मिसाइल है दोस्तों, ये है परमाणु ऊर्जा से चलने वाली, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली। अब देखिएगा, इसके बारे में बात करते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस सफलतापूर्वक जो परीक्षण इस मिसाइल का किया गया है दोस्तों, इस पीढ़ी का नवीनतम विकास करने के लिए घोषणा 2018 के अंतर्गत की थी। देखिएगा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा मिसाइल की इस नवीनतम पीढ़ी को विकसित करने के लिए, नवीनतम पीढ़ी को विकसित करने के लिए 2018 में घोषणा की थी। के लिए घोषणा 2018 में की थी। देखिएगा, 18 में की थी। दोस्तों, रूस ने एक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण प्राप्त किया है और दोस्तों वो मिसाइल कौन सी है? क्रूज मिसाइल। कौन सी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल। दोस्तों, इस क्रूज मिसाइल की जो नवीनतम पीढ़ी विकसित करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन द्वारा 2018 के अंदर क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। देखिएगा क्वेश्चन आगे दोस्तों क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा UIDAI के प्रमुख अमित अग्रवाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? देखिएगा कि भारत की एक एजेंसी है जो आधार कार्ड बनाती है। कौन सी एजेंसी है? UIDAI। कौन सी? UIDAI। देखिएगा, UIDAI की बात करें तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका होता है यूनिक्यू आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिएगा, UIDAI की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिक्यू आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी के अंदर दोस्तों इसकी बात करें तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। क्या है दोस्तों? विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ये क्या है? इसका हिंदी नेम है। इंग्लिश नेम की बात करें तो यूनिक्यू आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी के अंदर अगर पूछा जाए तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। देखिएगा, पूछा यह जा रहा है कि जो UIDAI जो एजेंसी है इसके प्रमुख अमित अग्रवाल का कार्यकाल हाल ही में कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया है? ये दोस्तों 1 वर्ष तक इसका कार्यकाल क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। अब देखिएगा, इसके बाद बात करते हैं कि इसका कार्य क्या है। इसकी स्थापना की बात करें, UIDAI की स्थापना दोस्तों, UIDAI की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका कार्य क्या है? इसके बात करें मुख्य कार्य,
मुख्य कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य दोस्तों है कि भारत के हर नागरिक को एक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध करवाना। देखिएगा, प्रमुख कार्य भारत के हर नागरिक को 12 अंकों वाली विशेष पहचान संख्या बनाना। देखिएगा, आपके सामने यहाँ से क्वेश्चन कितने कवर होते हैं? यहाँ से क्वेश्चन 3 कवर हो रहे हैं। क्वेश्चन पहला कवर हो रहा है कि यूआईडीए के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो वो वर्तमान प्रमुख दोस्तों है अमित अग्रवाल। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से कवर हो रहा है कि हाल ही के अंदर यूआईडीआई के प्रमुख अमित अग्रवाल का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ाया गया है, तो उसका उत्तर आपके सामने है 1 वर्ष तक। फिर आगे बात करते हैं कि यूआईडी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो यूआईडीआई की स्थापना जो है भारत सरकार द्वारा की गई। पूछा जा सकता है कि यूआईडीआई का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य दोस्तों यह है कि भारत के हर नागरिक को एक 12 अंकों की विशेष मतलब पहचान संख्या उपलब्ध करवाना। देखिएगा, आगे बात करते हैं कि इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यूआईडीआई की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हिंदी के अंदर इसका नाम आ जाए तो इसका नाम आता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। देखिएगा, आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है? दोस्तों, सबसे पहला राज्य जिसने जातीय जनगणना की घोषणा की थी वो कौन सा था? बिहार। पूछा ये जा रहा है क्वेश्चन, एक तो ये हो गया कि सर्वप्रथम जातीय जनगणना कराने वाला राज्य कौन सा राज्य है? बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। इसके बाद पूछा ये जा रहा है कि वर्तमान में बिहार के बाद जातीय जनगणना कराने की घोषणा किस राज्य ने की है? देखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। अब देखिएगा, इस जनगणना का उद्देश्य क्या है? देखिएगा, जनगणना का उद्देश्य। अब देखिएगा, जनगणना के उद्देश्य की हम बात करें तो दोस्तों जनगणना का उद्देश्य क्या है कि राजस्थान में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर के आंकड़ों का डेटा तैयार करना। इसके बाद बात करते हैं तैयार कर सामाजिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाकर उसी अनुरूप योजनाएं चलाई जाना। देखिएगा, इसका जनगणना का उद्देश्य क्या है? जनगणना का उद्देश्य की बात करें दोस्तों, राज्य में सामाजिक आर्थिक व इसके बाद शैक्षिक स्तर के डेटा तैयार करना। देखिएगा, इसका मुख्य जो उद्देश्य है राज्य के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्तर के मतलब शैक्षिक स्तर के डेटा तैयार करना। और डेटा तैयार करने के बाद क्या करना? देखिएगा, दूसरा डेटा आंकड़ों का आकलन कर समाज के डेटों का आकलन कर समाज के पिछड़ेपन का कारण पता कर समाज के पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाकर उसी अनुरूप योजनाएं चलाना। क्या करना? योजनाएं चलाना। देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका मुख्य कार्य जातीय जनगणना जो कराया जाएगी उसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों ये है कि राज्य के अंदर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर के
मतलब डेटा तैयार करना और उन डेटों से समाजों के पिछड़ेपन का कारण पता लगाकर उसी अनुरूप क्या करना, योजनाएं चलाई जाना। देखिएगा किस राज्य ने स्टार्ट की है, राजस्थान ने। प्रथम किसने की थी, बिहार ने। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया। पूछा ये जा रहा है कि ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर दिव्यांगजन जो विकलांग है उनके लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र की क्या की गई है, घोषणा की गई है, और उसका उद्घाटन किसने किया है। तो उसका उद्घाटन दोस्तों किया है नरेंद्र मोदी ने। देखिएगा इसके बाद बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिएगा उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य दोस्तों यह है कि दिव्यांगजनों को समान खेल के अवसर प्रदान करना। क्या, दिव्यांगजनों को खेल के समान अवसर प्राप्त करना, खेल के समान अवसर प्रदान करना और प्रतिभा को बढ़ाना। क्या है, प्रतिभा को बढ़ाना। देखिएगा इसका उद्देश्य आपको पूछा जाए तो इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है कि देश में जो दिव्यांगजन है उनको एक जो खेल जो होते हैं उनमें सम्मान क्या है, समान अवसर प्रदान करना और उनकी प्रतिभा को क्या करना, बढ़ाना। देखिएगा इसका जो नामकरण किया जाएगा, ये जो है ना प्रशिक्षण केंद्र का नाम देखिएगा खेल प्रशिक्षण केंद्र का नाम, केंद्र का नाम क्या रखा गया। देखिएगा खेल प्रशिक्षण केंद्र के जो नाम है वो क्या रखा गया है। तो नाम दोस्तों ध्यान रखना, अपने प्रधानमंत्री पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर वाजपेयी के नाम पर नामकरण किया जाएगा। वाजपेयी के नाम पर नामकरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, नामकरण किया जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन आपसे यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों कि हाल ही में ग्वालियर के अंदर एक दिव्यांगजनों के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है जिसका उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। कि नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और इस खेल प्रशिक्षण केंद्र का नाम क्या रखा गया है। तो दोस्तों नाम जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। इसके बाद ये पूछ रहा है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों है दिव्यांगजनों को खेल के समान अवसर प्रदान करना और प्रतिभा को क्या करना, बढ़ाना। देखिए आगे क्वेश्चन आगे बताया है कि प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस दोस्तों मनाया जाता है 8 अक्टूबर। अब देखो हम बात करते हैं भारतीय वायुसेना। क्या, भारतीय वायुसेना की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना की दोस्तों बात करें कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी। क्या बोले हैं, स्थापना। देखिएगा इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 8 अक्टूबर 1932। स्थापना कब हुई थी वायुसेना की, 8 अक्टूबर 1932। आज देखिएगा आज भारत 91वां वायुसेना दिवस मना रहा है। कौन सा दिवस मना रहा है, वायुसेना दिवस मना रहा है। आज भारत 91वां वायुसेना दिवस मना रहा है। इसके बाद बात करें तो दोस्तों देखिएगा वायुसेना के संस्थापक दोस्तों वायुसेना के संस्थापक की बात करें तो वायुसेना का संस्थापक दोस्तों है एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। एयर चीफ
मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। कौन से हो गए दोस्तों? सुब्रतो मुखर्जी, सुब्रतो मुखर्जी। देखिएगा, हम क्वेश्चन बन सकता है कि वायुसेना के वर्तमान प्रमुख, वर्तमान प्रमुख कि वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? देखिएगा, वर्तमान प्रमुख की बात करें तो वायुसेना के वर्तमान प्रमुख है एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, वी आर चौधरी। देखिएगा, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं कि प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्थापना इसकी कब हुई थी, अर्थात मनाना कब स्टार्ट किया गया था? तो ये किया गया था 8 अक्टूबर 1932। मनाना भी उसी दिन स्टार्ट किया गया, स्थापना भी उसी दिन स्टार्ट हुई थी। बोलते हैं कि वायुसेना के जो संस्थापक है वो कौन है? तो एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। अब पूछा जाए कि वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो आप याद रखना एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सभी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई? कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। देखिएगा, योजना कौन सी है? योजना दोस्तों है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, नाश्ता योजना। योजना का नाम है दोस्तों मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। ये पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने स्टार्ट की है। देखिएगा, स्टार्ट की बात करें तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना हाल ही में स्टार्ट की है दोस्तों तेलंगाना ने। कहाँ? तेलंगाना में शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई? तेलंगाना में शुरू की गई। देखिएगा, ये तेलंगाना में शुरू की गई है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस राज्य ने स्टार्ट की? तेलंगाना ने। अब इसका उद्देश्य देखते हैं। क्या उद्देश्य? इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है कि राज्य सरकार, जो तेलंगाना की राज्य सरकार है, उसमें आने वाले सभी सरकारी विद्यालयों के जो छात्र है उनको नाश्ता योजना मतलब भोजन प्रदान करना। तो देखिएगा, राज्य सरकार के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 23 लाख से अधिक बच्चों को लाभ देना। क्या है? अधिक बच्चों को लाभ देना। अब देखिएगा, इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है कि एक योजना है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। किस राज्य ने स्टार्ट की? तेलंगाना ने स्टार्ट की। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 23 लाख से ज्यादा बच्चों को इसको क्या दिया जाएगा? लाभ दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखो कि प्रतिवर्ष विश्व मुस्कान दिवस कब मनाया जाता है? देखिएगा, इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि मुस्कान दिवस, मुस्कान मतलब हंसना, मुस्कुराना, वो दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है अक्टूबर के पहले शुक्रवार को। अक्टूबर के पहले शुक्रवार को। देखिएगा, इस जो मनाने का कारण क्या है? उद्देश्य। इसका उद्देश्य ये है, इसका उद्देश्य दोस्तों क्या? साल का एक दिन मुस्कुराहटे और दयालु कार्यों के लिए समर्पित करना। क्या करना? कार्यों के लिए समर्पित करना। देखिएगा,
कि विश्व मुस्कान दिवस जो मनाया जाता है उसका कारण ये है कि साल का एक दिन मुस्कुराहट और दयालु कार्यों के लिए क्या करना, समर्पित करना। तो अक्टूबर के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। देखिएगा क्वेश्चन आगे है कि हाल ही में जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। देखिएगा ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं। ब्रांड एम्बेसडर जो होता है एक अच्छा प्रचारक और अच्छा विचारक है। क्या अच्छा प्रचारक है प्लस अच्छा विचारक है, अर्थात उसके विचार अच्छे हो, वो प्रचार में अच्छा हो। अर्थात देखिएगा अब ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। हाल ही में पहले पूछा गया है कि जियो मार्ट। अब देखिएगा जियो मार्ट की बात करते हैं, क्या करते हैं, जियो मार्ट। अब देखिए पहले बात तो ये करते हैं कि जियो मार्ट है क्या। जियो मार्ट दोस्तों एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है। क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। जियो मार्ट एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। जियो मार्ट एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है और इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि देश के समस्त घरों के अंदर आवश्यकता की जो चीज़ें हैं अर्थात घरेलू जो चीज़ें हैं उनको क्या है, ऑनलाइन अर्थात ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आसानी से क्या करना, उपलब्ध करवाना। देखिएगा इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य, इसके उद्देश्य की बात करें कि देश में घरेलू चीज़ों की आवश्यकता को देखते हुए चीज़ों को घर पर ऑनलाइन डिलीवरी करना, ऑनलाइन डिलीवर करना। इसका लक्ष्य क्या है कि देश में अर्थात जो भी चीज़ें हमारे समाज के अंदर जैसे घरेलू चीज़ें काम आती है उनकी क्या है, पूर्ति करवाएगी। किस माध्यम से, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। हमें ओनली क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर करने पड़ेगा, वो क्या होगी, चीज़ें क्या होगी, घर पे डिलीवर होगी। देखिएगा पहले बात है कि जियो मार्ट जो कंपनी है, ये जियो मार्ट कंपनी है, ये की बात करते हैं कि कौन से दो मतलब जो उद्यमी है उनकी ये कंपनी है। तो इनको देखिए क्या है, एक तो है रिलायंस रिटेल प्लस जियो प्लेटफॉर्म का संयुक्त उद्यम। क्या है, संयुक्त उद्यम। जियो मार्ट के बारे में पूछ लिया जाए कि जियो मार्ट क्या है, तो जियो मार्ट दोस्तों ध्यान रखना ई कॉमर्स कंपनी है। क्या है, ई कॉमर्स कंपनी है जो हमें घरेलू चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति करवाने हेतु हमें ऑनलाइन पोर्टल क्या करती है, प्रदान करती है। किसकी कंपनी है, रिलायंस रिटेल प्लस जियो प्लेटफॉर्म दोनों की क्या है, संयुक्त कंपनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बात करना है। आगे क्वेश्चन दिया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की घोषणा की है। कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने महिलाओं के लिए नौकरियों के अंदर 35% आरक्षण की घोषणा की है। देखिएगा ये 35% आरक्षण की घोषणा दोस्तों की है मध्य प्रदेश ने घोषणा की है। लेकिन देखना, ध्यान रखना कि वन विभाग की नौकरी को छोड़कर समस्त नौकरियों के अंदर घोषणा की है। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश द्वारा महिलाओं को नौकरियों के अंदर 35% आरक्षण प्रदान किया गया, उसमें कौन सी नौकरी शामिल नहीं है, वन विभाग शामिल नहीं है। कौन सी नहीं है, वन विभाग। अब देखना, वन विभाग की भर्ती को छोड़कर क्या कर, भर्ती को छोड़कर समस्त नौकरियों में 35% आरक्षण, समस्त नौकरियों में 35% आरक्षण,
समस्त नौकरियों में 35% आरक्षण। देखिएगा कि वन विभाग की नौकरी को छोड़कर समस्त नौकरियों के अंदर मध्य प्रदेश सरकार की महिलाओं को 35% आरक्षण क्या करवाया गया है, उपलब्ध करवाया गया है। क्वेश्चन छोड़ा किस नौकरी को गया है, वन विभाग को। देखिएगा बात करना कि मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आरक्षण देने हेतु महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण देने हेतु मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1993 के अंदर क्या किया है, संशोधन किया है। संशोधन किया है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बनते हैं कि हाल ही में कौन सी सरकार ने महिलाओं को नौकरियों के अंदर 35% आरक्षण की घोषणा की है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की क्या की है, घोषणा की है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश ने हाल ही में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया है, उसके अंदर किस नौकरी को छोड़ा गया है। तो दोस्तों वन विभाग की नौकरी को छोड़कर सभी के अंदर क्या है, 35% आरक्षण की घोषणा की गई है। अब देखिएगा बात करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 35% आरक्षण नौकरियों में देने हेतु एक संशोधन है जिसके अंदर चेंज किया है। वो संशोधन कौन सा है, मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1993 में क्या किया है, संशोधन किया है। देखिए आगे क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको 8 अक्टूबर। अब देखिएगा इसका मनाने का उद्देश्य क्या है। मनाने का उद्देश्य दोस्तों इसका यह है कि जो कम विकसित देश हैं, कम विकसित देशों के अंदर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर, अर्थात उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें समर्थन देने के लिए क्या है, कपास के महत्व पर जोर देना। देखिएगा इस दिवस को मनाने का कारण कम विकसित देशों में रोजगार, विकसित देशों में रोजगार व अर्थव्यवस्था के समर्थन में कपास के महत्व पर जोर देना। क्या है, कपास के महत्व पर जोर देना। इस दिवस को मनाने का कारण यह है कि जो कम विकसित देश है उसके अंदर रोजगार व अर्थव्यवस्था के समर्थन में कपास का समर्थन है अर्थव्यवस्था में, उसके महत्व पर क्या है, जोर देना है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन, ये दोस्तों 10 क्वेश्चन थे, हमने इनमें करंट जीके का अध्ययन किया। आगे दोस्तों हम अध्ययन करेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों।